हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 27 जनवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आज की डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर प्रारंभ कोर्स, जो कि हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है। अब ये जो पर्टिकुलर कोर्स है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ढंग के अंदर तैयार किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हो फेज वाइज मैनर के अंदर आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नोटिस कीजिए, फेज 1 हमारा हो जाएगा बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जहाँ एक अच्छा बेस आपका बन जाएगा। फिर हम धीरे-धीरे मूव करेंगे एडवांस फाउंडेशन कोर्स की तरफ। वहाँ पर भी बहुत सारे नए-नए फीचर्स आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इसके साथ ही फेज़ 3 और फेज़ 4 के अंदर आपका अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से आपको प्रीलिम्स मॉड्यूल हो गया, मेंस रिवीजन मॉड्यूल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएँगी। अब अगर आप नोटिस करोगे, ये पूरा कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिल्कुल हम रूट से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल पिनेकल से जाएँगे। बेसिकली बेसिक से एडवांस का। तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर अच्छे से कवर किए गए हैं। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो video.onlyis.in पे जाके कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली इन नंबर्स पे भी हमें कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है रिगार्डिंग रिपब्लिक डे। अब आप जानते हो, देखो कल 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेशन किया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो हमारे पहली बार देखने को मिली। जैसे अगर आप नोटिस करो, पहली चीज़ कि जो इस बार की परेड थी, वो परेड कहाँ पर हुई? वो हुई कर्तव्य पथ के ऊपर। सर पहले कहाँ होती थी? देखो पहले होती थी ये राजपथ के ऊपर। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनका एक विज़न है। वो विज़न क्या है कि जो भी इस तरह की हमारी फॉरेन मेंटालिटी दिखाती है, उसको हटाना है। तो ऐसा माना जा रहा था कि यहाँ पे जो वर्ड है ना राज, राज का मतलब क्या होता है? रूल, ठीक है? तो ब्रिटिश रूल को दिखा रहा था एक तरह से। अब हमने उसका नाम क्या रख दिया? कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य का मीनिंग आप जानते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरह की ज़िम्मेदारी। ये जो नाम था ना, सितंबर 2022 में हमने इसको चेंज कर दिया था। अब वही सारी चीज़ों के ऊपर पहली बार हमने परेड देखने को मिली है कर्तव्य पथ के ऊपर। कुछ और भी चीज़ें पहली बार हुई, जैसे इजिप्ट के प्रेज़िडेंट जो हैं, अब्देल फ़तेह अल-सीसी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इजिप्शियन हेड ऑफ स्टेट इंडिया में एज़ अ रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट की तरफ आए हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? मेंस में ऊपर भी ना डेफ़िनिटली क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। इसके साथ ही इजिप्शियन आर्म फोर्सेस के भी 144 मेंबर कंटिंजेंट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और हुई, वो क्या थी? एक ऑल वुमेन कंटिंजेंट भी हमें देखने को मिला सीआरपीएफ का, ठीक है? तो वो भी एक बहुत मेजर हाइलाइट यहाँ पे देखने को बन जाती हैं। उसी तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कैमल कंटिंजेंट है, उनका पार्ट वुमेन भी थे। ये कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ प्रीलिम बूस्टर में ही न्यूज़ कवर भी करी थी। इसके अलावा हमारे जो जैसे एयर फोर्स हो गया या और जो फोर्सेस होती हैं, वहाँ उनके ना अलग-अलग कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है? आप भी अलग-अलग उनके जो करतब होते हैं वो आप देखते हो, ठीक है? किस तरह से बहुत यूनिक फॉर्मेशंस करते हैं। तो इस बार भीम हो गया, बजरंग हो गया, ये भी शोकास किए गए किसके ऊपर? कर्तव्य पथ के ऊपर पहली बार। इसके साथ ही ना देखो, पहले क्या होता था हमारे यहाँ पे जो गन्स वगैरह यूज़ होती थी ना, उनमें यूज़ होते थे ब्रिटिश विंटेज 25 पाउंडर गन। पर देखो, अब इंडिया का फ़ोकस किसके ऊपर है? आत्मनिर्भरता के ऊपर। हम डिफेंस के अंदर भी धीरे-धीरे क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, ठीक है? इंडिजीनियस प्रोडक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हम खुद अपने जो अलग-अलग डिफेंस इक्विपमेंट है उसको प्रोड्यूस करें एंड उसको यूज़ करें। इसी वजह से इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, जो ब्रिटिश वाली जो गन थी, इसको रिप्लेस किसके साथ कर दिया गया है? इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय 105 इंडियन फील्ड गन्स। तो ये इंडिजिनाइज़ेशन, आत्मनिर्भरता को दिखाता है। तो जो 21 गन का सैल्यूट था ना, वो इनके द्वारा दिया गया। इसके अलावा अगर आप और नोटिस करो, थोड़ा-सा हमने ना जो हमारी लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट करी है। कैसे? देखो बहुत सारे जैसे कर्तव्य पथ के जो मेंटेनेंस वर्कर्स थे, जिन्होंने वहाँ पर काम किया, ठीक है ना? वहाँ पे जो काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए हमने जो फ्रंट लाइन सीट्स हैं, मतलब जो सबसे आगे वाली सीट्स हैं, वो रिज़र्व रखी है कि यहाँ पर ये लोग बैठेंगे जिन्होंने कर्तव्य पथ को बनाने के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और साथ-साथ रिक्शा जो चलाते हैं, ठीक है ना? छोटे-छोटे दुकानदार हो गया, मिल्क बूथ वाले हो गया, वेजिटेबल वेंडर्स हो गया, ये सभी के लिए हमने स्टार्टिंग की जो सीट्स थी रिज़र्व कर रखी थी। तो क्लियरली ये दिखाता है कि हम ना उस मेंटालिटी से दूर जा रहे हैं। जो एक होती है ना मेंटालिटी कि जो सबसे बड़े लोग हैं वो सबसे आगे बैठेंगे, जो सबसे गरीब लोग हैं पीछे, नहीं। अब यहाँ पर सारे जो हमारा प्रेम्बल इक्वालिटी की बात करता है ना, तो ये सभी लोग भी डेफ़िनिटली हमारे साथ ही आगे बैठेंगे, ऐसा यहाँ पर कोशिश करी गई। इसके साथ ही, ठीक है, ऑल इन मेड इन इंडिया वेपन्स, ठीक है, डिस्प्ले किए गए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस कर सकते हो, अर्जुन हो गया, ठीक है ना? नाग मिसाइल सिस्टम के बारे में आप जानते हो, K9 वज्र टी गन सिस्टम हो गया, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, ब्रह्मोस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इस तरह के सारे डिफरेंट मेड इन इंडिया वेपन्स यहाँ पर भी डिस्प्ले करे गए। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे जो इंडियन एयर फोर्स का जो था, इंडियन नेवी का जो मार्चिंग कंटिंजेंट था, उनको लीड पता किसने किया? वुमेन ऑफिसर्स ने। तो बहुत अच्छी बात है वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग भी।
इसके साथ ही अगर आप और नोटिस करो, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप नाम भी इनके पढ़ सकते हो। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, उन्होंने लीड किया। साथ ही साथ जो स्क्वाड्रन लीडर हैं सिंधु रेड्डी जी, उन्होंने इसको लीड किया। तो ये सारी चीजें क्लियरली क्या शो करती है, वुमेन एम्पावरमेंट काफी तेजी से सही डायरेक्शन में हो रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। अब 2021 में के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था। कल देखो मैंने आपके साथ ना प्रियम्बल पूरा डिस्कस किया था, राइट, याद है ना। तो देखो प्रियम्बल में ना आपको यहाँ पे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये वर्ड्स क्या कहते हैं, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। पर ध्यान देने वाली बात पता क्या है, ये पांचों के पांचों वर्ड स्टार्टिंग में नहीं थे। इनमें से कौन कौन से वर्ड थे स्टार्टिंग के अंदर, इनके अंदर जो सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड पहले से थे। पर जो सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो दो वर्ड आए हैं ये बाद में आए हैं, ठीक है ना। तो ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ये जो बात पूछ रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या था, तो सोशलिस्ट और सेकुलर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो एग्जिस्ट क्या करता था, एग्जिस्ट सिर्फ इतना पार्ट करता था, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, आप लोग मुझे ये बताओगे कि सर ये सोशलिस्ट, सेकुलर ये किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए, ठीक है, बेसिकली प्रेम्बल के अंदर आए। इसके अलावा इन दोनों वर्ड्स के अलावा एक तीसरा वर्ड भी था जो हमारे प्रेम्बल के अंदर ऐड हुआ। आप मुझे वो वर्ड भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी को क्या था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो क्या है नेम के रिगार्डिंग, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ये भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था एक बार पहले भी। तो इंडिया और इजिप्ट ने ना अब रीआइटरेट किया है कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट जो नेम है उसको सपोर्ट को हम दोबारा से हम बताते हैं। अब अगर आप नोटिस करो सर ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है क्या, देखो बात करते हैं कोल्ड वॉर की। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ना, जो 1939 से 1945 तक चला, इसके बाद में हमने नोटिस क्या किया कि दुनिया में ना दो मेजर पोल्स हो गए। एक तो था जो हम बात कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए वाला, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, अर्स्टवाइल जो था सोवियत यूनियन की बात कर लीजिए। अब इन दोनों की कहीं ना कहीं कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज हमारे पक्ष में आए, बहुत सारी कंट्रीज हमारे पक्ष में आए, तो ये सारे कोशिश कर रहे थे। पर इसके अलावा एक और ग्रुप की कंट्रीज भी थी जो ना ही इसके साथ अलाइन करना चाहती थी ना ही इसके साथ, बल्कि एक तरह से कह लो कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमें और डिक्टेट करे कि आप हमारे ग्रुप में आओ, ऐसे काम करो वैसे काम करो, नहीं, इंडिपेंडेंट रहना, न्यूट्रल रहना भी कह सकते हो। तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे रहने के लिए कुछ कंट्रीज साथ में आई। वो कंट्रीज को क्या नाम था, ठीक है, एक तरह की मूवमेंट थी नॉन अलाइंड मूवमेंट। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उस समय के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। इजिप्ट के जो उस टाइम के जो, ठीक है ना, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अब्दुल नासिर जी, वो हो गया। इसके साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर लीजिए, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है ना, यूगोस्लाविया हो गया। इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिली थी जो साथ में आई थी कि हम थोड़ा इंडिपेंडेंट रहना यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज डेफिनेटली साथ में थी। अब थोड़ा सा अगर और इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, 120 कंट्रीज का एक तरह का समूह है जो किसी पर्टिकुलर पावर ब्लॉक के साथ अलाइंड नहीं है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो आपको यूएन के अंदर देखने को मिल जाएगा, यूएसए के अंदर, राइट। और साथ ही साथ 17 कंट्रीज हो गया, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ है। ये थोड़ी हिस्ट्री बताई हुई है, मैंने ज्यादातर आपको डिस्कस कर ही दी है कि कैसे ये चीजें, मीनिंग क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशिया अफ्रीका बांडुंग कॉन्फ्रेंस, वहां पर इसके रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट हो गया था 1955 और 56 के रिगार्डिंग। फिर बाद में 1961 में जाके जो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर जाके इसका नाम का हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता लगता है कि हाँ इस तरह से ये चीज काम करेगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप डेफिनेटली नोटिस कर सकते हो। तो जो नाम आया नॉन अलाइन मूवमेंट, ये पहली बार अपीयर किया फिफ्थ कॉन्फ्रेंस के अंदर 1976 के अंदर, जहां पर जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उनको मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट के नाम से डिनोट किया गया, ठीक है। पर्पस क्या था, देखो पर्पस ना, जो आप जानते हो एक फिदल कास्ट्रो बहुत ही फेमस रहे हैं, इन्होंने एक बार बताया था कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस रहे, सॉवरेनिटी रहे, ठीक है, जो डिसीजन लेने हैं अपने हिसाब से ले पाए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल आप नोटिस कर सकते हो ये सारा इसका विजन है एक तरह से। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है, एक तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना, राइट। थोड़ा अगर आपको इसके मैं फंक्शनिंग के अंदर लेके चलूं तो आप रियलाइज करोगे कि हर तीसरे साल बाद इसकी मीटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसका कोई खुद का परमानेंट सेक्रेटरीट या फॉर्मल हायरार्की नहीं है। यहाँ पर सारी जितनी भी कंट्रीज हैं सबका इक्वल वोटेज है, ठीक है, वन कंट्री वन वोट वाला सिस्टम यहाँ पे एक तरह से चलता है। और एक बार चेयर चूज करी जाती है, फिर वो 3 साल के लिए पोजीशन रहती है। तो ये सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन रोटेशनल बेसिस पे होती है कि एक बार एक को
फिर नेक्स्ट बार दूसरे को, इस तरह से ये वर्क करता है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है, हिपाटोरनल इन्फेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में इसलिए बन जाती है क्योंकि आप जानते हो, देखो पिछले साल क्या हुआ था, हम इंडिया में कुछ चीतास को लेके आए थे, ठीक है। कहाँ से लेकर आए थे सर? ये आए थे नमीबिया से, ठीक है। नमीबिया से कहाँ आए थे? इंडिया के अंदर कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क जो है, सॉरी, जो कुनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर लेकर आए थे। अब उन 8 चीतास में से जो एक चीता है ना, वहां पर उनको इस तरह की इन्फेक्शन से डिटेक्ट किया गया है। अब सर ये इन्फेक्शन क्या है? देखो ये इन्फेक्शन होती है किडनी से संबंधित और इनके लिवर से संबंधित, और डेफिनेटली इससे ना काफी खराब सिचुएशन है। रीजन क्या है? क्योंकि जब ये इन्फेक्शन हो जाती है तो एक पॉसिबिलिटी रहती है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, या फिर उस पर्टिकुलर जो चीता की बात कर रहे हैं, तो उनका लिवर फेल भी हो सकता है, किडनी में कुछ फंक्शन में कोई दिक्कत आ सकती है, तो काफी कई बार सीरियस भी बन सकता है ये, और उससे डेथ भी हो सकती है। इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं कि लिवर ढंग से काम नहीं करता, सर्कुलेशन में अबनॉर्मेलिटीज होती हैं, किडनी फेल हो सकती है, इसके अलावा भी वॉमिटिंग हो गया, नौशिया हो गया, ठीक है ना। ये सारी डेफिनेटली सिम्टम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब इसके पीछे का सर कारण क्या होता है? देखो कारण यही होता है कि किडनी ढंग से काम नहीं करती। अब आप खुद सोचो ना, किडनी अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो लिवर प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट से, ठीक है, वो उस तरह से मूव नहीं करेंगे, और यूरिन वगैरह भी हो गया, वो कम प्रोड्यूस होगा, तो जो एक्सक्रीटा वगैरह था वो उतना नहीं जाता। तो ये सारी सिचुएशन डेफिनेटली आ सकती हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट यही होता है कि आप किसी तरह से, ठीक है, जो हर्ट है उसको अच्छे से पंप कराए, अनफ ब्लड आए, ठीक है, लिवर अच्छे से काम करे, ये सारी चीजें। इसके अलावा एक और भी चीज होती है कि जो अननेसेसरी मेडिसिन होती हैं उनको रोकना होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इब्रूफन हो गया, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक्स हो गया, उनको रोकना, ताकि जो चीजें हैं वो ढंग से काम कर पाए। साथ ही साथ डायलिसिस भी इस तरह से देखा जाता है कि ताकि कंडीशन थोड़ी बेहतर करी जा पाए। तो ये इस इन्फेक्शन के बारे में हमें जानना था, और वो हमने अच्छे से समझ लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है, एथिकोपक्का वुडन टॉय। देखो कई बार ना मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रीजनल प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वरी करती हैं, तो जो भी होगा आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब देखो यहाँ पर हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉयज हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक हमारे पास विलेज है, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ वराहा रिवर इन विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दे क्या देना है, आंध्र प्रदेश से पर्टिकुलर वुडन टॉय संबंधित है। हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका काफी फोकस रहा है कि हम इंडिजिनसली हम टॉयज बनाएं, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे ना, आपको महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उनमें भी ना तब से ही हमें कुछ गेम्स हो गया, इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो हमारा जो करंट हमारी गवर्नमेंट है, उनका फोकस है कि ये जो इंडिजिनस इस तरह की चीजें हैं, या फिर जो रीजनल हमारे टॉयज वगैरह बनते हैं, उनको हम वर्ल्ड स्केल के ऊपर प्रमोट करें। अदरवाइज होता क्या है कि चाइनीज गेम ने बहुत ज्यादा टेक ओवर कर लिया है इंडियन टॉय इंडस्ट्री को। अब इंडिया उसकी तरफ वर्क करना चाहता है, इसी वजह से हमारी तरफ से टॉय टॉय कैथॉन, ठीक है, इस तरह की चीजें भी डेफिनेटली हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वुडन टॉय है, इनकी खासियत क्या है? ये इस तरह से देखने को मिल जाती हैं, जहां पर आपको ब्यूटीफुल वुडन आर्टिफैक्ट देखने को मिल जाएंगे, और जो लैक कलर्स होते हैं ना, जो बेसिकली थोड़े शाइनी होते हैं, ठीक है, तो उनसे आप देखने को मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा हल्के से हार्ड भी होते हैं ये। तो यहाँ पर होता है क्या है, थोड़ी सॉफ्ट वुड से बनते हैं, नेचुरल कलर्स वगैरह हो गया, सीड्स, बार्क, रूट्स, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आई एम वेरी श्योर आप लैक के बारे में जानते होंगे, ठीक है, जो एक प्रकार की जो हार्ड होती है, बट ऑन द अदर हैंड एक तरह की आप यहाँ पे वो भी होती है एक तरह की जो ब्यूटीफुल होती है, साथ ही साथ जो थोड़ा फिनिश प्रोडक्ट्स होती है, थोड़ी शाइनिंग कोटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बाद में जब बनते हैं एक तरह से, ठीक है, तो बाद में इसका जो नेचर होता है अकॉर्डिंगली सॉफ्ट भी बन जाता है, तो वो सारी चीजें आप नोटिस कर सकते हो। अब एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो बाद में जो अलग अलग तरह की डाइज होती हैं वो भी इसमें यूज करी जाती हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, तो पूरा प्रोसेस है। हालांकि प्रोसेस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टॉयज हैं, ये आंध्र प्रदेश से इनको जीआई टैग मिला हुआ है अंडर द हैंडीक्राफ्ट टेरिटरी, और हमारे चिल्ड्रन के लिए भी ये काफी सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई हार्मफुल एजेस नहीं होते, तो बच्चों को चोट वगैरह लगने का खतरा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। तो डेफिनेटली इस तरह के जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें अच्छे से अगर हम यूज करें, तो एक तो हमारे यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन बढ़ेगी, हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो भी कम होगा, एंड अकॉर्डिंगली जो लोकल हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको भी एक तरह का हम बूस्ट दे सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है, रिवैम्प्ड मॉन्यूमेंट मित्रा स्कीम। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट 1000 मॉन्यूमेंट्स को प्राइवेट एंटिटीज को एक तरह से सौंप रही है, ताकि वो उस चीज के रिगार्डिंग अच्छे से प्रोटेक्शन कर पाए, उनमें कुछ रिवैम्प करना हो वो सारी चीजें कर पाए। ये अभी रिसेंट की न्यूज है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, ये 2017 में शुरू हुई थी, और थोड़ा सा अच्छे समझना, जब ये स्कीम शुरू हुई तब ये थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत। फिर हमने स्कीम के अंदर थोड़े से चेंजेस किए,
और हमने इस स्कीम को क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दे दिया। तो कोई आपसे पूछे कि सर ये मिनिस्ट्री स्टार्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत, पर अब आज के टाइम पर कहाँ पे है, जो इसका रिवैम्प्ड वर्जन है वो किस पर्टिकुलर मिनिस्टर के अंदर आता है, तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये अलग अलग प्राइवेट एंटिटीज को क्यों दिया जा रहा है? देखो, प्राइवेट एंटिटीज क्या कर सकती है, इसका थोड़ा अच्छे से देखभाल कर सकती हैं, थोड़ा टूरिज्म को और बेहतर किया जा सकता है। मान लो यहाँ पर कुछ तरह की जो अमेनिटीज होती हैं, कुछ जो बेनिफिट्स होते हैं या फिर कुछ जो फैसिलिटीज होती हैं, उसको थोड़ा बेहतर किया जा सकता है, थोड़ा स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। या इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो, इस तरह की चीजें करी जा सकती हैं। ऊपर से आप जानते हो जो हमारी प्राइवेट सेक्टर होता है, उसको जो बेसिकली जो कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनकी कुछ सीएसआर ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पैसा यहाँ पर लगा सकती हैं। एक तरह से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा दी जो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग है, और साथ ही साथ इन इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन भी हो गया, उनमें अच्छा बेहतरी भी होगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि पहले स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर, पर ये ट्रांसफर कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, ठीक है। स्कीम का उद्देश्य क्या है कि 1000 से भी ज्यादा मॉन्यूमेंट्स को प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत लेके आना, ताकि ये सारी चीजें वहां पर अलग अलग तरह की फैसिलिटीज हो गया, अलग अलग तरह की जो अमेनिटीज हो गया, वो दी जा पाए, राइट। तो ये थे आज के टॉपिक जो हमें डिस्कस करने थे। ये 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जिनके आप मुझे नीचे आंसर बताओगे कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उनके मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूं। पहला है जल जीवन मिशन, क्या ये 2019 में लॉन्च हुआ था? ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट, ओपन मार्केट सेल्स स्कीम क्या एफसीआई के अंतर्गत है? बिल्कुल, काफी डिटेल में हमने कल डिस्कस किया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट सेज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या ये पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करने वाली? तो सर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स है? क्योंकि ये अहमदाबाद जो थी वो दूसरी थी, मैंने बताया था ना। जो बैंगलोर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उस वो पर्टिकुलर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहली थी, जिन्होंने लगभग 125 करोड़ रुपए, ठीक है ना, रेस करने की बात करी थी, तो पहला था। प्रसार भारती, क्या मुंबई में हेडक्वार्टर्स हैं? नहीं सर, ये भी फॉल्स है। क्यों? इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ देखे थे? न्यू दिल्ली के अंदर, मैंने बताया था ना। प्रसार भारती क्या है? ये हमारा स्टेट ओन्ड पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। आकाशवाणी की बात करी थी हमने, ठीक है ना। बाकी और जो डीडी उनकी भी बात करी थी। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पांचवा स्टेटमेंट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, क्या आईईए के द्वारा है? नहीं, ये किसके अंतर्गत था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। तो ये हो गए कल के क्वेश्चंस जो आपको आंसर आपने सभी ने दिए थे, बिल्कुल सही आंसर भी दिए थे। और इसके साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है, राइट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।